नेविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। दोस्तों, नेविक को आमतौर पर IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज लोकेशन उपलब्ध करवाना है। नेविक में कुल 8 IRNSS सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक का काम मैसेज सर्विस प्रोवाइड करना होता है। साल 2016 के अप्रैल में इस सिस्टम की 7वीं सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे नेविक नाम दिया गया। IRNSS भारतीय स्पेस अनुसंधान केंद्र इसरो और इसकी कमर्शियल विंग अंतरिक्ष के द्वारा एक स्वतंत्र नेविगेशन सैटेलाइट के रूप में डेवलप किया गया है। नेविक भारत के सभी इंटरनेट यूजर्स और भारत की बाउंड्री के 1500 किलोमीटर दूर तक के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। नेविक एक ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो इंडिया के हर हिस्से की रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइम की सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब तक इसरो द्वारा कुल 9 सैटेलाइट का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 8 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस ऑर्बिट्स में स्थापित कर दिया गया है। नेविक क्या है? ये एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS है, जिसे इसरो और अंतरिक्ष ने साथ मिलकर डेवलप किया है। ये समुद्र तल से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 सैटेलाइट्स का सिस्टम है, जिनमें से 3 सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद होती हैं और बाकी 4 सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में होती हैं। नेविक का प्रमुख उद्देश्य भारत और इसके आसपास के एरिया में नेविगेशन, टाइमिंग, रिलायबल पोजीशनिंग सर्विस उपलब्ध करवाना है। नेविक के काम करने का तरीका और स्टाइल यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा डेवलप किए गए GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जैसा ही है। इसके अलावा नेविक को 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट से भी मान्यता प्राप्त है। पूरी दुनिया में मोबाइल और टेलीफोन के स्टैंडर्ड्स को लागू करवाने की जिम्मेदारी 3GPP की ही है। IRNSS क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS भारत का स्विकसित और स्वतंत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका उद्देश्य इसे भारत और आसपास के सभी इंटरनेट यूजर्स को प्रिसाइज पोजीशनिंग डाटा सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 तरह की सर्विसेज प्रदान करता है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम SPS जो सभी तरह के यूजर्स के लिए अवेलेबल है, जबकि दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस RS है, जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और सिर्फ अधिकृत यूजर्स को ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सिस्टम भारत के अंदर 20 मीटर तक के एरिया में पोजीशन एक्यूरेसी उपलब्ध करवा सकता है, जो कि इस सर्विस का प्राइमरी एरिया भी है। IRNSS का निर्माण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा किया जा रहा है और ये पूरी तरह से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। भारत को अपने एक स्वतंत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत इसलिए भी है कि देश में किसी तरह की नाजुक स्थिति के वक्त हम सिर्फ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS पर ही आश्रित नहीं रह सकते, जैसा कि साल 1999 में कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना के साथ हुआ था, जब भारत के पास अपना कोई नेविगेशन सिस्टम मौजूद नहीं था और उन्हें पूरी तरह से अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता था। नेविक का कमर्शियलाइजेशन। इसरो की कमर्शियल विंग अंतरिक्ष ने उन इंडस्ट्रीज को पहचानने के लिए 2 अलग-अलग टेंडर तैयार किए हैं, जिन इंडस्ट्रीज में नेविक के उपयोग वाले हार्डवेयर्स और सिस्टम को डेवलप किया जा सके। नेविक में लगने वाले सिस्टम के लिए अच्छे डिवाइस, मैन्युफैक्चरर्स और इंटीग्रेटर्स की भी पहचान की जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी नेशनल परमिट वाले वाहनों में ऐसी ट्रैकिंग डिवाइस को लगवाना अनिवार्य कर दिया है। क्या नेविक GPS से बेहतर है? जब US द्वारा डेवलप किए गए GPS की बात आती है तो नेविक उससे ज्यादा एक्यूरेट साबित होता है। नेविक को फ्रीक्वेंसी में होने वाली एरर का पता लगाने के लिए किसी तरह के डिले कराने वाले फ्रीक्वेंसी मॉडल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद 2 तरह की फ्रीक्वेंसी बैंड्स S और L पर प्रयोग किया जा सकता है और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये बातें नेविक को GPS से बेहतर साबित करती हैं, लेकिन इसका एरिया कवरेज सिर्फ इंडिया और उसके आसपास के रीजन में है, जो एक तरह से नेविक की लिमिटेशन है। नेविक से जुड़े नए डेवलपमेंट्स। इसरो के अनुसार नेविक में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव ने नेविक में लगाए जाने वाली चिपसेट्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया है। इससे ऑटोमेटिव, मोबाइल और IoT एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म नेविक को सपोर्ट कर पाएंगे। इस कोलैबोरेशन से भारत की इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी को एक बेहतर लोकेशन बेस्ड सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। GPS के अलावा नेविक की चिप्स यूरोप के नेविगेशन सिस्टम गैलीलियो, रूस के ग्लोनास और चीन के नेविगेशन सिस्टम बेदू के साथ भी एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के नेविक के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद।